आज हम लोग गणित क्लास 7 के पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, प्रश्नावली संख्या 1.1 को हल करेंगे। आप लोग देख रहे हैं, आपके पास भी कक्षा 7 के गणित बुक होंगे। उस बुक से हम लोग कॉपी में एक एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे और हम लोग का प्रयास है कि आप लोग अधिक से अधिक बनाएं और आप लोग का जितना हो सके हम लोग की तरफ से आप लोग का भरपूर सिखाने के लिए कोशिश किया जाएगा कि आप लोग का कोई भी सिलेबस में कोई भी सिलेबस में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप लोग घर में रहे और मन लगा के पढ़े। चलिए हम लोग देखते हैं आज प्रश्नावली संख्या 1.1 के। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, आप लोग बुक में देखिए, पहला जो क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम को क्या है? आरोही क्रम को हम लोग इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको पहला जो क्वेश्चन है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको इसको सजाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हो गया कि छोटा से बड़ा। याद रखना हमको कि आरोही का मतलब होता है छोटा से बड़ा, बस सिंपल बात है, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा मतलब हो गया आ से हो गया आरोही। आरोही मतलब छोटा से बड़ा। तो इस जो मेरा संख्या दिया हुआ है इसमें पहले देख लेंगे हम कि इस जो संख्या है -20, 15, 3, 0, -4, 5, इसमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे जो बड़ा है उसको लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा है। इस तरह हम लोग इसको व्यवस्थित करेंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम पहले कुछ लिख के रखे हैं। जो पहला चैप्टर है पूर्णांक प्रश्नावली 1.1। तो आरोही क्रम में क्वेश्चन को भी आप लोग देखते रहिए और इसका सॉल्यूशन भी देखते रहिए। तो आरोही क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो आरोही क्रम में सबसे छोटा देखिए आप लोग बुक में कि -20, क्वेश्चन जो है -20, 15, 3, 0, -4 और 5 है। तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा मेरा है -20। इसमें से सबसे छोटा है -20। माइनस में क्या होता है? माइनस में जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो इसीलिए इसमें से सबसे माइनस में अगर बात करेंगे, ऋणात्मक में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है? 20 के देखेंगे तो, लेकिन ये सबसे छोटा हो जाएगा। -20 हो गया, उसके बाद हो गया -4, उसके बाद माइनस में और संख्या नहीं है, उसके बाद हम लोग 0 ले लिए, उसके बाद तो पता है हमको पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं है, फिर 3, फिर 5, फिर 15। तो ये हो गया मेरा आरोही क्रम में। इसको क्या करें, क्या किए, लिख दिए। ये हो गया मेरा इसका आंसर। पहला का आंसर ये हो गया कि आरोही क्रम में हमको लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में मेरा हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पर -37, 34, -102, 0, -52, -4, -5। यहाँ पर देखते हैं ज़्यादातर संख्या क्या है? नेगेटिव में। तो नेगेटिव का तो पता है आपको, पहले बता दिए कि नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या है? 102, तो ये सबसे छोटा हो गया है। उसके बाद -52, उसके बाद -37, उसके बाद -5, उसके बाद -4, उसके बाद 0, उसके बाद प्लस वाला। तो प्लस में एक ही है, तो एक ही लिखे। तो ये हो गया मेरा क्या? आरोही क्रम। ये पहला क्वेश्चन, ये पहला का दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आ गया कि अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है देखते हैं अभी। अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हो गया क्या? सबसे बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा से
छोटा, मतलब बड़ा से कहाँ जाएंगे, छोटा वैल्यू, बड़ा से छोटा। तो हम लोग देखते हैं सबसे बड़ा वैल्यू क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप लोग बुक में देखिएगा, यहाँ पर -20 है, -2 है, 0 है, -5 है, 15 और 11 है। तो इसमें सबसे बड़ा वैल्यू क्या है मेरा भाई कि 20 है, तो 20 को लिख दिए। 20 के बाद क्या है, 15 है, 15 को लिख दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके बाद नेगेटिव में आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव को बाद में लिखेंगे, उसके पहले 0 भी है तो 0 को लिख दिए। उसके बाद -2 हो गया, उसके बाद -5 हो गया। तो सबसे बड़ा है, बड़ा से क्या हो गया, छोटा हो गया। बड़ा से छोटा का बोलते हैं हम लोग क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर। उसको हिंदी में बोलते हैं अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में बोलते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, उसी तरह सेम उसे बनाएंगे। इस जो वैल्यू दिया हुआ है और उसको हम लोग बड़ा से छोटा में लिखना है। तो बड़ा में छोटा से लिख दिए हम लोग। -21 माइनस नहीं प्लस से स्टार्ट हो गया, क्योंकि बड़ा वैल्यू क्या है, पॉजिटिव वाला। तो 121, 54, 0, -3, -31, -99 हो गया मेरा। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में आप लोग समझ गए। असेंडिंग का होता है छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ा से छोटा। चलिए, और भी हम लोग कोई भी अगर अपने से कोई नंबर ले लेंगे, उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं। या एक ही क्वेश्चन को दोनों तरह से लिख सकते हैं, उसको असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख देंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें क्या देखिए कि इसमें इस तरह का साइन दे दिया, इस तरह का साइन दिया हुआ, 3 साइन दिया हुआ। ये तीनों का साइन जो है इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में, इसमें बॉक्स टाइप का बना हुआ, इस बॉक्स में हमको लगाना है। ये तीनों साइन में कौन वाला साइन किस में लगेगा। देखिए, एक साइन ई है, एक साइन ई है, एक साइन ई है। ये तीनों साइन का यूज़ मेरा होगा ये क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। पहला नंबर है जो क्वेश्चन है -8, -5, उसके बाद -8, उसके बाद -5। ये क्वेश्चन है मेरा। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखें। इसको पहले हम लोग सॉल्व करके देख लेंगे, तब कहाँ साइन होगा तब हम लोग पता चलेगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे सॉल्व होगा कि माइनस, देखिए कि -8 है। उसके बाद यहाँ देखेंगे साइन का चेंज कैसे होता है, प्लस माइनस देखेंगे, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गया, -5। बॉक्स है, बॉक्स का साइन दे दिए। यहाँ -8 है, यहाँ -5, यहाँ साइन कुछ है नहीं चेंज करने के लिए, मल्टीप्लाई नहीं है। अब देखिए -5 और ये -8 और -5 कितना होगा, माइनस, दोनों क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन उसका साइन प्लस होगा लेकिन साइन क्या होगा, माइनस से रहेगा, क्योंकि दोनों ऋणात्मक है। तो कितना होगा 13, बॉक्स का साइन दे दिए। फिर यहाँ पर भी देखिए भाई दोनों सेम है, तो माइनस ये भी 13 हो गया। तो दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों जो वैल्यू क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो भाई बराबर का साइन दे देंगे, यहाँ साइन हो गया बराबर। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका साइन हो गया बराबर। समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन है, ये सब आप लोग घर में सॉल्व करिएगा कॉपी में, और सॉल्व करने के बाद मेरा जो लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में मेरा डाल दीजिएगा और आप लोग कॉपी में सॉल्व कीजिएगा। चलिए इसी का हम पहला और 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर क्या है, -14 है, -5 है, +6 है, और इस तरह पे 15 है, 9 है, -2 है। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ 14 है, -5 और 6 है, तो पहले ऐड कर लेते हैं। 14 और 6 क्या होगा, 20 -5, बॉक्स है तो बॉक्स दे देते हैं। उसके बाद क्या है, 15 है, +9 -2। चलिए 20 -5 क्या होगा, 15 होगा, यहाँ बॉक्स हो गया,
यहाँ पहले ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 15 और 9 24 -2, यहाँ हो गया 15 बॉक्स 24 में से 2 गया, कितना बचेगा 22। अब देखते हैं दोनों वैल्यू में हम इसका जो दोनों में क्या डिफरेंस, ये 22 है 15 है, तो दोनों में क्या है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, भाई ये बड़ा है, देखने से लगेगा। तो बड़ा क्या करेगा, इसको तीर मारेगा, इधर से मार दिया, मार ले तीर, जो बड़ा है वही मारता है छोटा को हमेशा, तीर मार दिया मतलब ये वाला साइन लग गया, कौन वाला, ये दूसरा नंबर। अगर ये छोटा होगा, जैसे एक मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये 5 है, ये बॉक्स का साइन दे दिए, यहाँ 2 है, क्या है 2 है, तो किधर निशान होगा, बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो बड़ा भाई हमेशा बड़ा ही मारता है छोटा को, तो बड़ा इसको तीर मार दिया, तो साइन ऐसे हो गया। मान लिया -10 है, ये बॉक्स का साइन दे दिए और -5 है, अब बताओ क्या होगा, -10 बॉक्स और -5, अब कौन किसको मारेगा, कौन वाला संकेत लगेगा, तो सबसे हमेशा क्या होता है, जो बड़ा होता है बड़ा भाई वही छोटा भाई को मारता है, तो बड़ा भाई कौन है इसमें, तो बड़ा वैल्यू कौन है -5 है, तो -5 हमेशा इसको मार दिया। क्यों बड़ा हुआ, क्योंकि जो नेगेटिव में क्या होता है, जो साइन सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो सबसे छोटा हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा। चलिए आप लोग, इसमें आप लोग का होमवर्क रह गया, जो क्वेश्चन छूट रहा है उसको आप लोग बनाते जाइए, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए और इनको पूरा कीजिए। एक पैटर्न बना हुआ, मतलब इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ, इसका आगे क्या होगा ये हमको देखना है और लिखना है। जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम लिख के रखे हैं कि 7 है, 3 है, -1 है, -5 है। इसके बाद क्या होगा हमको सोचना है, इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कितना ये घट रहा है, कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है कि मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है, इसको पहले देखना है। जैसे मान लिया 4 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 5 है, 6 है। अगर इस तरह का बात करेंगे तो हमको पता चल रहा है कि 4 है, फिर 5 है, फिर 6। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये छोटा है, छोटा से बड़ा की तरफ जा रहा। इसका मतलब हमको पता है कि अगर 6 है तो इसका आगे 7 ही होगा, 7 है तो 8 होगा, 8 है तो 9 होगा। ये पैटर्न जो इससे हमको पता चल गया कि आगे क्या होगा। तो इसी तरह इसको थोड़ा सोचना है कि ये बड़ा है, बड़ा के बाद क्या हो गया 3 हो गया, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा। तो अगर छोटा की तरफ जा रहा है तो हम लोग को समझ लेना है कि कितना छोटा की तरफ जा रहा है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ 7 है तो 7 में से 4 माइनस किया क्या हो गया 3 हो गया, 3 से फिर 4 माइनस करते हैं। देखिए 7 है, -4 माइनस किए तो क्या बच गया 3 हो गया, बचा ना, ये 3 आ गया। 3 में से फिर 4 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा -1 बचेगा। फिर -1 में -4 माइनस कर देते हैं तो क्या बचेगा -5 बचेगा, -5 आ गया। -5 में फिर -4 कर देंगे तो क्या बचेगा -4 और -5 -9। फिर -9 में -4 माइनस कर देंगे तो -13, -13 में फिर 4 माइनस कर देंगे -17, फिर माइनस कर देंगे 4 तो -21। इस तरह जहाँ तक चाहेंगे हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे हम लोग चाहेंगे तो और भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि -2 है, -2 है, -4 है, -6 है, -8 है। ये भी देखिए -2 था और -4 हो गया, मतलब क्या हो गया, माइनस में ये
-2, -4, -6, मतलब 2 2 का डिफरेंस है। तो -8 है तो 8 के बाद क्या होता है 10 होता है, नेगेटिव लग गया। फिर 12 होगा, ये भी नेगेटिव होगा। फिर 14 होगा, ये भी नेगेटिव होगा। इसके आगे भी लिख सकते हैं 16 होगा, -18 होगा, -20 होगा। जहाँ तक इसको हम जहाँ तक चाहिएगा हम ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 15 है, 10 है, 5 है, 0 है। अब देखिए भाई ये पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव से बड़ा से छोटा की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ 0 के होकर लास्ट हो गया। तो 0 के बाद लास्ट हो गया, इसके आगे क्या होगा, जैसे 0 हो गया उसके बाद 5 का डिफरेंस तो -5 हो गया। उसके बाद -10 हो गया, -15 हो गया। इस तरह हम लोग आगे पैटर्न को आगे और बढ़ा सकते हैं। और भी चाहेंगे तो -20 होगा, -25 होगा। इस तरह हम जहाँ तक ले जाना है हम ले जा सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसे मैं और बना दें कि आप लोग बना लीजिएगा। 5 तक है, इसमें 1 से लेकर 5 तक हम 3 क्वेश्चन बता दिए कि उस पैटर्न को समझना है और उसको आगे बढ़ना है। तो जैसे -11 है, -8 है, -5 है, -2 है। अब देखिए इसमें घट 11 था 8 आ गया, 8 से क्या हो गया 5 आ गया, 5 से 2 आ गया, मतलब 3 का डिफरेंस आएगा। फिर क्या होगा, फिर 3 इसमें क्या होगा, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, या माइनस है, माइनस से मेरा कहाँ जाएगा पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो -11, 11 के बाद 3 माइनस हुआ तो 8 हुआ। फिर 3 माइनस कर दिए 8 में से तो -5 हो गया। देखिए देखते हैं, जैसे मेरा क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है मेरा 4 नंबर, -11 -8 -5 -2। अब इसको देखते हैं ध्यान से, क्योंकि नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव था नेगेटिव में आ गया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है पॉजिटिव की तरफ जा रहा। अब इसको -8 है, 11 है, तो -11 में हम +3 किए, -11 में से हम +3 किए, तब जाके मेरा क्या बचा -8 बचा। फिर वही -8 में हम +3 कर दिए, तब जाकर बचा -5 बचा। फिर +3 कर दिए तो -2 बचा। फिर +3 कर देंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, मतलब यहाँ 1 हो गया। फिर +3 कर देंगे क्या बचेगा 4 बचेगा, 4 बचेगा। फिर +3 कर देंगे तो 7 बचेगा, तो यहाँ 7 बचेगा। तो इस तरह हम लोग कोई भी पैटर्न को, इसको पहले देख लेंगे ध्यानपूर्वक, उसके बाद उस पैटर्न को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चलिए अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन दिया हुआ 5 नंबर में। आप लोग देखिए, इसको बुक में से देखिएगा कि 2 चित्र दिया हुआ इस तरह का, क्या दिया हुआ 2 चित्र फिगर दिया हुआ। इस फिगर का नाम है ए और इस फिगर का नाम है बी। ये सब क्या फिगर मायावी वर्ग है, मायावी वर्ग ए है, मायावी वर्ग बी है, ये 2 वर्ग है। ये वर्ग में बोला गया है कि इसमें हर पंक्ति को जोड़ना है, हर स्तंभ को जोड़ना है, हर विकर्ण को जोड़ना है, और सारा जिसमें सब में इक्वल आ जाएगा तो वही वर्ग क्या होगा मायावी वर्ग होगा। तो स्तंभ किसको बोलेंगे, पंक्ति किसको बोलेंगे और विकर्ण किसको बोलेंगे। चलिए हम बता रहे, हम यहाँ बना के रखे हैं थोड़ा सा फिगर। तो ये जो मेरा हो गया पंक्ति हो गया इस तरह का, जो सीधा पंक्ति मतलब क्या होगा पंक्ति में से बैठता है, मतलब पंक्ति में मान ली कहीं बैठा हुआ, इसको क्या बोलेंगे पंक्ति में बैठा हुआ। ये हो गया पंक्ति, मतलब इस टाइप का जो भी होगा पंक्ति। इस टाइप में जो होगा खड़ा टाइप का, खड़ा टाइप का, ये हो गया स्तंभ। अब विकर्ण का तो हम लोग को पता ही है कि कोना कोनी जो होता है भाई ये विकर्ण होता है। ये कोना से ये कोना, ये कोना से ये कोना। तो क्या बता रहा क्वेश्चन में कि इसका पंक्ति का जोड़, सिर्फ पंक्ति का जोड़, इसका स्तंभ का जोड़ और इसका विकर्ण का जोड़ सब इक्वल होगा, एक ही वैल्यू होगा, तो वही वर्ग क्या होगा मायावी वर्ग होगा।
तो यहाँ ए मायावी वर्ग की फिगर दिया हुआ ये बी है। अब देखते हैं इसका हम जोड़ते हैं, पहले पंक्ति को जोड़ते हैं। तो पंक्ति क्या है, पंक्ति का जोड़ पहला ये फर्स्ट पंक्ति है, ये फर्स्ट पंक्ति हो गया। मान लिया फर्स्ट पंक्ति कौन है, फर्स्ट पंक्ति वाला हो गया। -5 है, -1 है और -4 है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं देखिए, 5 प्लस का साइन हो गया, -1 फिर प्लस -4। इसमें क्या होगा देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5 ये प्लस माइनस -1 फिर प्लस माइनस -4। अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। 5 -1 -4 -5, इसका आंसर क्या हो गया भाई, 0 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, कुछ भी आए हमको कोई मतलब है, हमको देखना है जोड़ करके क्या आता है नहीं आता है। अब इसको भी जोड़ते हैं उसी तरह से हम, -5 हो गया प्लस -2 प्लस 7, तो इसमें क्या हो गया -7 प्लस 7, इसका भी 0 हो गया। चलिए बहुत अच्छा, दो तो इक्वल आ गया। अब तीसरा को देखते हैं, तीसरा क्या है, ये तीसरा है मेरा, इसको 0 + 3 माइनस प्लस माइनस -3, तो ये भी क्या हो गया 0 -3 -3 ये भी 0। चलिए भाई तीनों 0 आ गया, बहुत अच्छा है। आगे भी देखते हैं हम लोग। अब स्तंभ, तीनों पंक्ति आ गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, ये मेरा क्या हो गया तीसरा पंक्ति हो गया। आज स्तंभ का बात करते हैं। स्तंभ मतलब खड़ा खड़ा जो है स्तंभ हो गया, खड़े खड़े वाला। तो पहला स्तंभ क्या है, 5 है, -5 है, 0 है। तो ये लिखें, पहला जो स्तंभ है हम 5 है, उसके बाद -5 है और 0 है। तो इसको जोड़ते हैं, प्लस माइनस -5 प्लस 0, तो हो गया 5 प्लस ये प्लस नहीं -5 = 0। चलिए बहुत अच्छा। दूसरा स्तंभ को जोड़ते हैं। दूसरा स्तंभ में क्या होता है, -1 प्लस -2 प्लस 3, तो -3 प्लस 3 = 0, ये भी 0। क्या बात है, सब 0 आ रहा। ये तीसरा स्तंभ को भी देख लेते हैं। ये -4 प्लस 7 -3, तो -7 प्लस 7, ये भी 0 आ गया। क्या बात है, सब 0 आ रहा। अब विकर्ण को देखते हैं। विकर्ण, पहला विकर्ण कौन है, ये विकर्ण है मेरा पहला, ये मेरा विकर्ण हो गया। एक दूसरा विकर्ण ये हो गया। तो पहला विकर्ण को जोड़ते हैं, क्या है 5 है, -2 और -3 है। चलिए देखते हैं, 5 है प्लस -2 प्लस -3, तो हो गया 5 -5 = 0। चलिए बहुत अच्छा है, लग रहा है इससे निकल जाएगा मेरा। अब दूसरा विकर्ण देखते हैं। इस दूसरा विकर्ण कौन हो गया, ये हो गया, ये वाला 0 -2 -4। तो इसमें क्या होगा 0 प्लस -2 -4, अरे ये तो क्या आ गया -6 आ गया। ये तो गड़बड़ हो गया, सब इक्वल मेरा आ गया था, सब 0 0 0 आ गया, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा उल्टा आ गया। चलिए कोई बात नहीं है। इसका मतलब हो गया जब ग्रुप बी ए जो है मेरा वर्ग, ये मायावी वर्ग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि सब तो इक्वल था लेकिन एक इक्वल नहीं आया। अगर सब इक्वल आ जाता तब इसको हम लोग बोलते हैं मायावी वर्ग। सब इक्वल आ गया था लेकिन एक इक्वल नहीं आया। चलिए अब सेकंड वाला जो है बी नंबर में जो वर्ग है, इसको हम लोग जोड़ के भी देखते हैं। इसमें भी वही पंक्ति को जोड़ेंगे। पहले ये पंक्ति है मेरा, एक पंक्ति है, दो तीसरा स्तंभ वही है, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ चौथा स्तंभ। अब विकर्ण भी वही है, ये विकर्ण है वही भी विकर्ण है। चलिए पंक्ति को जोड़ते हैं। पहला पंक्ति को हम लोग लिख के रखें, तो क्या होगा 1 - 10 आ गया -9। चलिए दूसरा पंक्ति जो है -4 प्लस -3 -2, ये भी हो गया क्या -9। चलिए बहुत अच्छा, इसको जोड़ते हैं। -6 + 4 + -7, ये क्या आता है देखते हैं। 4 ये दोनों माइनस को ऐड कर देते हैं, तो -13 + 4 -9। चलिए ठीक है, नेक्स्ट को देखते हैं। 1 - 4 -6, तो 1 - 10 -9,
9 माइनस 9। चलिए ये भी इक्वल आया। अब स्तंभ दूसरा को देखते हैं, क्या है मेरा, -10 -3 +4 -13 +4, ये भी हो गया -9। चलिए बहुत अच्छा। इसको देखते हैं, स्तंभ थर्ड को देखिए, यहाँ लिखा हो मेरा, इस जो पहला दूसरा स्तंभ है मेरा, देखिए यहाँ पर दूसरा स्तंभ इसी के सीधा में ही है, दूसरा में इसका दूसरा स्तंभ किसका, बी का। ये पहला पंक्ति का जो है ये भी पहला पंक्ति है, ये दूसरा पंक्ति है तो ये भी दूसरा पंक्ति है, सीधा में लेके इसीलिए ये एक बार लेके दोनों का काम हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग स्तंभ तीसरा को जोड़ के कि 0 -2 -7 -9 आ गया। चलिए 1 ± -3 -7 1 -10 = -9, ये हो गया -6 और -3 -9। वाह बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा आ गया मेरा। सब में क्या आ गया, सब में -9 आ गया। सब में -9 का मतलब क्या आ गया, सब इक्वल हो गया, स्तंभ भी इक्वल है और पंक्ति भी इक्वल है और विकर्ण का योग भी इक्वल है। तो इक्वल होने पर क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में मेरा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है कि जो पंक्ति स्तंभ और विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है, तीनों सब समान होता है, तो बताइए निम्नलिखित में कौन वर्ग मायावी वर्ग है। तो कौन वाला वर्ग मायावी वर्ग हुआ, मेरा जो बी नंबर वर्ग है वो मायावी वर्ग में आया, बी नंबर, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सबका वैल्यू इक्वल आ गया। तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर लास्ट में, अतः बी मायावी वर्ग है, बी नंबर जो है मायावी वर्ग है। दोनों को हम लोग चेक करके देख लेंगे, उसके बाद जिसका वैल्यू इक्वल आएगा उसको हम लोग मायावी वर्ग बता देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग का। चलिए आगे देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, पेज हम लोग पलट रहे हैं, दूसरा पेज में हम लोग देखेंगे, कॉपी में आप लोग देखिएगा, बुक में दूसरा पेज में आप मेरा है 6 नंबर क्वेश्चन की। देखिए कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। हम लोग संख्या रेखा जानते हैं ना, संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा कैसे है, कैसे लिखते हैं, मान लीजिए पूर्णांक जो है संख्या रेखा हम लोग इस तरह इसको मिडिल में 0 लिखते हैं, ठीक है। इसका जो राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये लेफ्ट है राइट है। तो राइट साइड में क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव इस तरफ जाएंगे तो हम लोग क्या पॉजिटिव तरफ जाएंगे, इस तरह नेगेटिव जाएंगे। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इधर नेगेटिव आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ये होता है मेरा क्या, संख्या रेखा, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एक है 6 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए। बिंदु को देखो ध्यानपूर्वक देखिएगा बुक में आप लोग। यहाँ देखिए 0 है मिडिल में, तो 0 के बाद क्या दिया, देखिए यार डॉट एक दिया, कुछ नहीं, इसका वैल्यू हमको लिखना है। उसके बाद क्या दिया, देखिए यहाँ खाली है, तो ये दोनों का डिस्टेंस सेम है, लाइन देख दिया हुआ ना लाइन। इसके बाद ये वाला लाइन है, तो यहाँ पर 4 दिया हुआ, फिर ये वाला क्या लाइन है 6, मतलब दोनों देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ 6 है, फिर दूसरा लाइन 8 है। इसका मीन्स क्या हो गया, 4 के मिडिल में अगर बात करेंगे तो एक और है, 4 के बाद क्या होगा 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7 हो जाएगा, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12 है, ठीक है। इस तरफ का बात करेंगे क्या होगा, नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए 0 हो गया, तो यहाँ क्या होगा -2, उसके बाद -4, उसके बाद यहाँ -4 के बाद इसका वैल्यू नहीं लिखना, तो यहाँ क्या होगा -6 होगा। तो -6 के पहले वाला क्या होगा -5 होगा। इसको हम लोग संख्या रेखा पर पूरा डिटेल्स लिख देंगे, उसके बाद जिसका निकालना रहेगा हम लोग निकाल लेंगे। देखिए पहले हम कॉपी में थोड़ा लिखेंगे, 0 हो गया। अब संख्या रेखा पर लिखना है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग देखेंगे तो क्या 0 है, उसके बाद यहाँ 2 होगा एक्चुअली, लेकिन हमको वैल्यू चाहिए इसका वैल्यू क्या होगा, -1, ये हो गया मेरा 1।
ये हो गया 2, 4, 6, इसका वैल्यू अगर चाहेंगे तो 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, इसका वैल्यू हमने चाहेंगे तो क्या होगा 11 होगा। इस तरह इधर भी देखेंगे, -0 के बाद एक खाली है तो इसको हम लोग बात करेंगे तो -2 होगा, उसके बाद -4 हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं -6 होगा, क्योंकि 6 होगा, इसके बीच में क्या होगा -5 होगा, ये -6 है तो ये -7 हो गया, ये -10, ये -11 या -12, ये हो गया -13। तो सरेली हम लोग लिख सकते हैं। इसके बाद पूछा गया कि जो जो बिंदु है वो बिंदु का जो वैल्यू है, एक पॉइंट जो है, इस पॉइंट का जो वैल्यू इसको हमको लिखना है। पहला क्वेश्चन, उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांक के अलावा कुछ बिंदुओं का अंकित किया गया है, प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखी। सिर्फ बिंदु का हमको वैल्यू लिखना है, सारा वैल्यू का हम लोग को नहीं लिखना है। तो देखिए बिंदु का जो वैल्यू क्या क्या देखो क्या क्या होगा। पहला जो यहाँ पर हम देख लेते हैं, पहला क्या होगा -14 के बाद -13 होगा, उसके बाद -12 पर नहीं लिखना है, -12 के बाद -11 लिखना है, -11, उसके बाद -10 है, ये भी नहीं लिखना है, लिखा हुआ पहले से, -8 लिखा हुआ, -8 के बाद क्या होगा -7, उसके बाद -6, -5, उसके बाद -4 तो नहीं लिखना है, उसके बाद -2, उसके बाद 0 तो नहीं लिखना है, 0 के बाद क्या है 1 हो जाएगा, पॉजिटिव तक जाएगा। 1 के बाद ये सब लिखना नहीं है, यहाँ डायरेक्ट क्या लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, यहाँ 4 लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा 7 लिखना है, 7 के बाद 8 तो दिया हुआ है, 8 के बाद 9 लिखना है, 10 लिखा हुआ, उसके बाद 11, हमको इतने चीज़ लिखना है। जो बिंदु लिखा हुआ उस बिंदु का वैल्यू हमको लिखना है, संख्या रेखा पर दिया हुआ पहले से। अब इसको क्या करेंगे, ये तो लिख लिए, पहला क्वेश्चन हो गया मेरा सॉल्व, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, अंकित बिंदुओं का, दूसरा क्वेश्चन क्या, अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। हम लोग पहले ही लिखे हैं कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब हो गया क्या कि छोटा से बड़ा, तो छोटा से बड़ा इसी लिखते हैं। तो भाई पहले से हम लोग इसको छोटा से बड़ा तो लिखा हुआ, इसी को छोटा कौन है -13 है, -11 है, -7 है, -5 है, -2 है, 1 है, 7 है, 9 है और 11 है। ये मेरा क्या हो गया आरोही क्रम, ये आरोही क्रम में मेरा लिखा गया। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं जो 6C नंबर क्वेश्चन है, क्या अंतिम बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर, अब यहाँ आरोही क्रम में लिखे थे, उसके बाद अवरोही क्रम में लिखिए। तो भाई कोई बात नहीं, हमको पहले हम लोग सीख लिए आरोही अवरोही, कुछ भी लिखने देगा हम लोग लिख लेंगे तुरंत। तो लिख लेते हैं। तो यहाँ बड़ा से छोटा होगा, तो बड़ा से छोटा लिखने के लिए जो सबसे बड़ा वैल्यू है इसमें से लिख लिए 11 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 1 है, -2 है, -5 है, -7 है, 11 है, -13 है। ये क्या हो गया अब रोही क्रम में लिखा गया है। और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि कोई भी अगर सेम नंबर है उसका आरोही अवरोही क्रम में लिखना है, तो अगर कोई एक चीज़ हम लोग लिख लिए हैं, जैसे आरोही लिख लिए, अवरोही क्रम में लिखना है तो उसी को उल्टा कर देते हैं, इधर से लिखे थे, इधर से लिखे थे, अब इधर से लिख देंगे, बस कितना ईजी है देखिए। चलिए आप लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए पूर्णांक दिया हुआ पहले से वैल्यू कि 8 है, -5 है, 3 है, 0 है, -7 है और 4 है।
इसको आरोही क्रमबद्ध में लिखिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। एक संख्या रेखा पर भी अंकित करना है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग लिख देंगे। तो इसको पहला कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे? चलिए हम लोग पेज को मोड़ देते हैं, आप लोगों को दिखाई दे। चलिए नजर आ रहा। तो आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा से बड़ा। सबसे छोटा वैल्यू कौन हो गया? -7, फिर -5 है, फिर -4 है, फिर क्या है कि 0 है, 0 के बाद क्या है 3 है, उसके बाद 8 है। चलिए ये तो आरोही क्रम हो गया। अब इसको संख्या रेखा पर लिखना है। संख्या रेखा पर लिखना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन बड़ा बात है, जब आरोही क्रम में लिख ही लिए हैं तो इसको लिखने में क्या दिक्कत है। चलिए तो मिडिल में क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ होता है 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 मेरा लास्ट, इसलिए 8 तक गया। उसके आगे भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। चलिए कोई बात नहीं है, लिख दें। अब क्या क्या लिखना है हमको दिखाना है कि -4 को दिखाना है। ये -4 पहले 0 को दिखाते हैं, तो मेरा 0 हो गया। चलिए उसके बाद 3 है तो 3 को दिखा दिए। उसके बाद 8 को, 8 यहाँ पर है, 8 को दिखा दिए। उसके बाद क्या दिखाना है? -4 को, तो -4 हो गया। -5 को दिखाना है, -5 हो गया। -7 को दिखाना है, -7 भी। कितना ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लिख दीजिए धड़ाधड़। उसके बाद जिसको दिखाना रहेगा उसको इंडिकेट कर दिए, मेरा क्वेश्चन हो गया, सॉल्व हो गया। कितना ईजी है, बोलिए, बहुत आसान चैप्टर है। उसके अलावा हम लोग 8 नंबर सॉल्व करेंगे। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। कोई नंबर जो मार्क्स मिलता है प्रश्नोत्तरी में, जो क्विज होता है हम लोग मान लेते हैं, शनिवार को क्विज होता है ना, क्विज को जरूर आप लोग दीजिएगा डेली, हर सैटरडे को एकदम अवश्य देना है। तो उस क्विज में मान ले कोई एक प्रश्नोत्तरी धनात्मक जो अंक दिया जाता है, जो सही आंसर होता है उसको आप लोग प्लस मिलता है, और जो गलत होता है उसमें क्या होता है? नेगेटिव मिलता है, माइनस मिलता है। तो अंक जो मिला इस तरह मिला है। अब बोला कि अंत में अंकों का योग कितना होगा, इस अंकों का योग कितना होगा। तो भाई योग आसान है, योग तो हम लोग सीखे हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। योग मतलब क्या होता है? जोड़, उसको जोड़ कहते हैं। जोड़ हम लोग को सबको आता है नहीं, तो जोड़ देते हैं। क्या? 15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 प्लस 20, इतने जो नंबर है इसको जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं देखते हैं। तो यहाँ 15 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 25 प्लस 20। जो पॉजिटिव है उसको पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। पॉजिटिव कौन कौन है? तीनों ऐड है मेरा, तो तीनों का ऐड कर लेते हैं। क्या है? 20 और 25 कितना होगा? 45। 45 और 15, 45 15 हो गया मेरा 60। आई हो गया मेरा 10 और 5 माइनस दोनों में 15, तो हो गया 40। 60 माइनस 15 45। चलिए ये आंसर हो गया मेरा। चलिए 8 तक हम लोग बना लिए। अब 9 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर बहुत ही ठंडा जगह होता है, श्रीनगर का तापमान क्या? -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया और घट गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था और मंगलवार को उसका तापमान 2 डिग्री जो है और बढ़ गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कितना था। चलिए कोई बात नहीं, लोग बनाते हैं इसको, क्वेश्चन को। यहाँ तक समझ में आ गया, इसको मोड़ देते थे इसको, कि आप लोगों को पता चले कैसे बना रहे।
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है लोग सॉल्व करते हैं। सोमवार को तापमान बढ़ गया, तो सोमवार को उसका तापमान क्या होगा? सोमवार का तापमान क्या होगा? पहले कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, वो 3 डिग्री फिर कम हो गया। कम मतलब क्या? माइनस हो गया, सॉरी 3 डिग्री, 5 नहीं, 5 पहले था, वो 3 घट गया, तो क्या होगा? -8 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन है सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? तो सोमवार का अगर बात करेंगे, सोमवार का तापमान था मेरा -8 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर बोला मंगलवार को तापमान 2 डिग्री बढ़ गया, तो मंगलवार को क्या हुआ देख लेते हैं। मंगलवार का तापमान 8 था, फिर 2 डिग्री बढ़ गया मतलब प्लस हो गया, तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मंगलवार को कितना था? पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था? तो मंगलवार का तापमान था -6 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ गए? अब 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या भाई कि मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इनमें से इतना रुपया 2674 निकाल लेते हैं। यदि खाते में निकाले गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित कीजिएगा? तो जमा जो करते हैं उसको किस में नोट करते हैं? जो निकालते हैं वो ऋणात्मक है, तो जो जमा करते हैं वो क्या होगा? धनात्मक होगा, क्योंकि वो हम जमा किए मतलब पॉजिटिव हुआ। क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। निकासी के बाद मनोज के खाते के शेष राशि ज्ञात करें। तो शेष राशि क्या होगा देखते हैं। शेष राशि क्या बचेगी? तो शेष राशि क्या होगा? पहले उसके पास कितना पैसा था? 5,000 रुपया था, उसमें से वो निकाल लिया 2674 रुपया। चलिए, तो मतलब जितना जमा था इतना निकाल लिया, तो जो इसमें से क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही उसके पास खाता में जमा था। तो माइनस करने तो आप लोग आता है सब लोग, तो बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग, 7 क्लास में चले गए। चलिए माइनस करते हैं इसको। 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 2 3 2 6। समझ में आ गया आप लोग? चलिए आप लोग फिर इस पेज को हम आप लोग दिखा देते हैं कैसे कैसे बनाया। ठीक है, अब जो हम लोग आज प्रश्नावली 1.1 बनाए हैं, आप लोग से आग्रह करते हैं कि इस प्रश्नावली को आप लोग घर में बैठकर आराम से वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार, तीसरा बार ज़रूर देखें और अच्छा से समझ लें और अपना कॉपी में बनाएं। और जो जो क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए हैं, 1-2 छोड़ दिए हैं बीच में, उसको आप लोग घर में बनाने का प्रयास करें। अगर फिर भी नहीं बनता है तो मेरा यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका पूरा बना के PDF बना के आप लोग को भेज देंगे। आप लोग का इसका सॉल्व देख लीजिएगा। पहले आप लोग मेहनत कीजिए अच्छे से। अभी लॉकडाउन है और घर में रहिए और डेली इसका मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए। और हम चाहते हैं कि आप लोग इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं और मन लगा के पढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।